आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे द रिवॉल्ट ऑफ 1857 या फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारा इस टॉपिक का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा है कॉजेज ऑफ द रिवॉल्ट, आउटब्रेक्स ऑफ द रिवॉल्ट एंड जो इसमें इंपॉर्टेंट पर्सन्स थे जिन्होंने जो है इस रिवॉल्ट को, इस विद्रोह को अलग अलग जगह से लीड किया। ठीक है, तो लास्ट वीडियो जो भी है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी आपने पूरी देखनी है और इस वीडियो को भी आपने एंड तक ज़रूर देखना है और अपने नोट जो है साथ साथ में बनाने हैं। मैं आपको नोट्स बनाने के लिए बार बार इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि ये जो डाटा है वो आपको एक बुक में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये डाटा जो है मैंने 3 बुक से कंसोलिडेट करके ये डाटा पूरा इकट्ठा किया है। तो आपने जो है अपने नोट्स ज़रूर बनाने हैं। तो नाउ स्टार्ट करते हैं। फेट ऑफ द लीडर। ठीक है, जो लीडर्स थे इस रिवॉल्ट में उनके साथ क्या क्या घटनाएं हुई एंड जो कॉजेज ऑफ फेलियर, इसके फेल होने के क्या कारण रहे, फिर इम्पैक्ट ऑफ द रिवॉल्ट एंड ओपिनियन ऑन द नेचर ऑफ द 1857 रिवॉल्ट। ठीक है, जो ओपिनियंस थे अलग अलग उनके बारे में। तो द फेट ऑफ द लीडर्स, फेट ऑफ लीडर में जो बहादुर शाह सेकंड थे, जो इस विद्रोह को जो है दिल्ली से लीड कर रहे थे, उनको जो है जो विलियम हडसन थे उन्होंने हुमायूं टॉम से 20 सितंबर 1857 में अरेस्ट कर लिया और इनके बेटे को भी साथ में। ठीक है, और इनको जो है रंगून भेज दिया। वहाँ पे 1862 में इनकी डेथ हो गई। एक भी पॉइंट जो है आपने स्किप नहीं करना है, मैंने जो है सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ही लिखे हैं। फिर आते हैं नाना साहिब। नाना साहिब जो है इस रिवॉल्ट को कानपुर से लीड कर रहे थे। ठीक है, और बेगम हजरत महल इस विद्रोह को लखनऊ से लीड कर रहे थे। वो दोनों जो है भाग के नेपाल चले गए। फिर है रानी झांसी। रानी झांसी जो इसको झांसी से लीड कर रही थी और ये जो थी रानी झांसी वो लड़ाई करते करते जो है मारी गई। फिर तांत्या टोपे, तांत्या टोपे जो इनकी हेल्प कर रहे थे इस रिवॉल्ट में, उनको जो है उनके जो एक फ्रेंड थे, ठीक है, उन्होंने इनको इनके शत्रु को जो है, जो इनके दुश्मन थे, उनको इनकी गोपनीय जानकारी दी। उस वजह से जो है 15 अप्रैल 1859 को इनको मार दिया। ठीक है, फिर उसके बाद है हमारा विलियम टेलर एंड एडेगर। एडेगर इन दोनों ने जो है अरहा में जो है इस रिवॉल्ट को, इस विद्रोह को सप्रेस किया। ठीक है, ऑफ फेलियर कि इस रिवॉल्ट के जो है फेल होने के क्या कारण रहे। एक तो लैक ऑफ यूनिटी, ठीक है, इनमें एकता नहीं थी। पुअर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रिवॉल्ट, ठीक है। फिर सिंधिया ऑफ ग्वालियर, होलंकर ऑफ इंदौर और जो निज़ाम ऑफ हैदराबाद थे, लाल राजा ऑफ जोधपुर, नवाब ऑफ भोपाल, रूलर ऑफ पटियाला, फिर सिंध ऑफ कश्मीर, फिर राणा ऑफ नेपाल, सिंध एंड कश्मीर और राणा ऑफ नेपाल, ये जो सब थे, ठीक है, ये ब्रिटिश के सपोर्ट में थे। फिर जो इनके जो आर्मी जो इक्विपमेंट थे, जो इनके वेपन्स थे, वो मतलब अच्छे उसमें क्वालिटी के नहीं थे। ठीक है, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे जो ऑल द क्लासेस ऑफ द सोसाइटी वर नॉट इफेक्टेड और पार्टिसिपेटेड इन द रिवॉल्ट। जो इसमें क्या हुआ कि जो सोसाइटी में जो अलग अलग क्लासेस के लोग रहते थे वो सारे जो है इससे इफेक्ट नहीं हुए और इसीलिए उन सब ने जो है पार्टिसिपेट नहीं किया इस विद्रोह में। ठीक है, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट ऑफ द रिवॉल्ट, इस रिवॉल्ट के क्या असर हुआ। ठीक है, तो अगस्त 1858 में क्या हुआ कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक है, याद रखना है आपने। इसमें क्या था, इसमें जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो रूल्स थे उनको ख़त्म कर दिया। ठीक है, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ब्रिटिश इंडिया पास इनटू द हैंड ऑफ द ब्रिटिश क्वीन एंड द पार्लियामेंट। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि जो ब्रिटिश इंडिया एडमिनिस्ट्रेशन था उसकी जिम्मेवारी जो है वो ब्रिटिश क्वीन के हाथ में दे दी और पार्लियामेंट के हाथ में दे दी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 1 नवंबर 1858 में इलाहाबाद में एक शाही दरबार लगा। उसमें क्या हुआ कि जो क्वीन विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र था, ठीक है, वो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पढ़ा गया। ठीक है, फिर उसमें जो लॉर्ड कैनिंग थे, याद रखना है 1858 के विद्रोह के टाइम पे जो है जो इंडिया के गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कैनिंग, और ये जो थे लास्ट गवर्नर जनरल थे इंडिया के, और बाद में ये फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया भी बने। तो आपने याद रखना है कि जो लॉर्ड कैनिंग थे वो लास्ट गवर्नर जनरल थे और फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया थे। ठीक है, फ्लैप्स वॉज विड्रॉल,
जो चूक के सिद्धांत थे उनको ख़त्म किया 1858 में, ठीक है। प्रिंसली स्टेट वर एंश्योर्ड अगेंस्ट एनेक्सेशन। पहले क्या करते थे, ब्रिटिश जो रियासतें थी उनको अपने कब्जे में कर लेते थे, बाद में इन्होंने क्या किया, आश्वासन दे दिया कि ये चीज़ें नहीं होगी अब, ठीक है। ब्रिटिश जो फॉलो करने लगे फूट डालो और राज करो की नीति, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी फॉलो करने लगे। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ वाइट सोल्जर इन द आर्मी, और इन्होंने जो है वाइट सोल्जर अपनी आर्मी में बढ़ाए। इन्होंने फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस की ब्रिटिशर्स ने। टू ब्रिटिश फाइनेंशियल एक्सपर्ट थे, जेम्स विल्सन एंड सैमुअल लेंग, ठीक है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे ओपिनियंस ऑन द नेचर ऑफ द 1857 रिवॉल्ट के बारे में, क्या क्या ओपिनियंस हैं। ये है ओपिनियन मेकर, ये है नेचर ऑफ रिवॉल्ट, ठीक है। सर जॉन सिले ने कहा कि होली अनपैट्रिक एंड सेल्फिश स्पॉय म्यूटिनी विद नो नेटिव लीडरशिप, ठीक है। ये एक देशद्रोही, मतलब ये टोटली जो है ये देशद्रोही था या एक मतलबी सिपाहियों की विद्रोह था। फिर टी.आर. होम्स ने कहा कि कन्फ्लिक्ट बिटवीन द सिविलाइजेशन एंड बार्बरिज्म, ये जो था ये कन्फ्लिक्ट था, किसके बीच था, सभ्यता और असभ्यता के बीच का ये कन्फ्लिक्ट था। फिर उसके बाद है हमारा आउटरम एंड ट्रेलर ने कहा और हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेंसी थी। फिर उसके बाद वीडी सावरकर ने क्या कहा कि इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, याद रखना है आपने, वीडी सावरकर ने क्या कहा कि इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, क्योंकि ये चीज़ें जो है पूछी जाती है एग्जाम में। विपिन चंद्रा ने क्या कहा, द एंटायर मूवमेंट लैक्ड, क्या ओपिनियन था कि जो एंटायर मूवमेंट था लैक अ यूनिफाइड एंड फॉरवर्ड लुकिंग प्रोग्राम टू बी इम्प्लीमेंट आफ्टर द कैप्चर ऑफ पावर, ठीक है। पूरे पावर को कैप्चर करने के बाद, हासिल करने के बाद ये फॉरवर्ड लुकिंग प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना था। एसएन सेन का जो ओपिनियन रहा वो क्या रहा इस रिवॉल्ट को लेके, व्हाट बिगिन एज अ फाइट फॉर रिलीजियस एंडेड एज अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट। इनका ओपिनियन था कि ये जो लड़ाई थी, ठीक है, ये जो विद्रोह था ये धर्म के नाम पे शुरू हुआ और स्वतंत्र के नाम पे ख़त्म हुआ। फिर है उसके बाद बेंजामिन डिज़रायली ने कहा कि इट इज़ अ मिलिट्री म्यूटिनी और इट इज़ अ नेशनल रिवॉल्ट। डॉक्टर आर.सी. मजूमदार ने कहा इज़ नाइदर फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है कि किसके क्या क्या ओपिनियन रहे, क्योंकि अगर मैंने आपको ये चीज़ करवाई है इसका मतलब जो है इससे क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं, ठीक है। तो आपको मैं यही चीज़ बार बार बोलूँगी कि आपने जो है एक भी पॉइंट स्किप नहीं करना है, क्योंकि मैंने जो है जितने भी पॉइंट लिखे हैं वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे हैं। इसी के साथ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करें और अपनी फीडबैक जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। थैंक यू।